गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में, जिसमें हम देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक लेकर आते हैं, समझते हैं और बहुत कुछ रिवीजन और रिकॉल भी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं भाई, जल्दी से मेरी आवाज़ और पिक्चर ज़रूर क्लियर कर दें ताकि आज के सेशन को वो आगे लेकर जाया जा सके। तो देवाशीष जी, हिमाचली क्वीन और जो भी स्टूडेंट्स हैं भाई, जल्दी से बता दें और सेशन को हम आगे लेकर जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करेंगे दोस्तों रिवीजन, और यो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले दोस्तों रिवीजन, तो रिवीजन में हमने जो कल पढ़ा था, एक तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो अवार्ड है, तो आपको याद होगा इनकी सारी ही अलग अलग कैटेगरीज। अब ये कैटेगरीज कौन कौन सी, जिसमें हमने एक तो पॉपुलेशन बेसिस के ऊपर देखा था कि भाई जो लीग में नंबर 1 जो है 8वीं बार लगातार इंदौर आया, और अदर देन लीग स्वच्छ शहर में नंबर 1 अहमदाबाद आया था। फिर दोस्तों हमने अलग अलग कैटेगरीज हैं, 3 से 10 लाख में नोएडा, और स्वच्छ शहर में ये मीरा बेंडर, 50,000 से 3 लाख न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, और यहाँ पर स्वच्छ शहर में देवास। फिर दोस्तों इसके बाद हमने पढ़ा था स्वच्छ लीग सिटीज़ के अलावा अगर मैं बात करूं स्पेशल कैटेगरीज में, जैसे बेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज है, बेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड सिकंदराबाद है, सफाई मित्रा शक्ति शहर जो है दोस्तों ये ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर है, और महाकुंभ में बेटर काम करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट का प्रयागराज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अवार्ड दिया गया। तो ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, दिस इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू ने ये सारे अवार्ड जो हैं 2024-25 के लिए दिए, और इनको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे अगर आपका कोई और एग्ज़ाम जैसे EPFO है, APFC है, IB का एग्ज़ाम आजकल आया हुआ है, IB का एग्ज़ाम भी सारे स्टूडेंट ज़रूर फिल कर दें। तो भाई उनमें इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि इसको लॉन्च किसने किया हुआ है। फिर सेकेंडली हमने पढ़ा था अबाउट UK, उन्होंने 2029 में जो उनका जनरल इलेक्शन होगा उसके लिए जो वोट है वो लोअर कर दिया, तो अभी 18 हैं तो 16 ईयर्स के बच्चे भी वहाँ पर वोट कर सकेंगे फ्रॉम द 29। फिर हमने पढ़ा था कि आर्मी में काम करने वाले भाई बजाज जो है ये कश्मीर में दोस्तों इस कुत्ते की जो कि बहुत सारे हायर टेररिज्म ऑपरेशंस में इसने सेना का साथ दिया, इसका जो है वो देहांत हो गया 15 जुलाई को। फिर नरेंद्र मोदी जी वेडनेसडे से अपना दौरा शुरू करेंगे, जिसमें मालदीव्स और UK में जो है खास तौर पे वो जाने वाले हैं। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जुड़ी हुई 36 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को सिंगल स्कीम में मर्ज कर दिया गया है, और इसको नाम दिया गया है धन धान्य कृषि योजना, और इसमें टोटल 24,000 करोड़ रुपया 6 साल के लिए सरकार जो है वो आउटले करेगी, ताकि भाई गांव में खास तौर पे रूरल एरियाज़ में जो फार्मर्स हैं उनकी ज़िंदगी को और बेहतर किया जा सके। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, इसके अलावा इरिगेशन एफिशिएंसी को, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना, इन सभी का लक्ष्य है, जिससे कि लगभग 1,70,00,000 जो किसान हैं सीधे तौर पे जो है वो अफेक्ट होंगे, मतलब पॉजिटिवली जो है वो अफेक्ट है वो रहने वाले हैं। फिर हमने पढ़ा था दोस्तों, क्योंकि 19 जुलाई को 1969 में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो एक टाइमलाइन मैंने कल भी बताई थी, फिर रिपीट कर देता हूं। टाइमलाइन क्या थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में 1 अप्रैल को बनता है, अंडर द RBI एक्ट 1934 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन एंड यंग कमेटी। फिर यही बैंक आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड हो जाता है 1 जनवरी 1949 में अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर हमने पढ़ा कि भाई दोस्तों ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था जो 1921 में बना था, 1921 में बैंक ऑफ बंगाल बॉम्बे मद्रास की मर्जर से बना था, अब ये भी 1955 में 1 जुलाई को 100% नेशनलाइज्ड हो जाता है। फिर इंदिरा गांधी बनती हैं जब प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने इंडिया में, क्योंकि जो भी बड़े बैंक थे जिनके टोटल असेट 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा थे, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है 19 जुलाई 1969। सारे स्टूडेंट्स एक बार लिखें 19 जुलाई 1969 ये पहला नेशनलाइज्ड हुआ, 14 बैंक हुए, और फिर दूसरी बार
जो है 15 अप्रैल 1980 में वो 6 बैंक हुए जिनके पास टोटल असेट 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज़्यादा का था, और दोनों टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो ये तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। क्या आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, 22 जुलाई? आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है, इज देयर एनीवन व्हाई 22 जुलाई इज इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? जल्दी से मुझे बताएं अगर आपको याद है, कुछ याद आ रहा है। और दोस्तों जो है ये थोड़ी सी टाइमलाइन थी, बताया था आपको। हालांकि ये सारे जो सरकारी बैंक 100% हो चुके थे, तो 91 की एलपीजी के बाद जो है हमने देखा इनको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो है वो बदल दिया गया था। ठीक है, तो बताओ देवाशीष, याद है? तो वाई 22 जुलाई इज इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई एक तो जो क्वेरल के अकॉर्डिंग जो है दुनिया का बेस्ट जो है स्टूडेंट सिटी रैंकिंग किसको दिया गया था? अफोर्डेबल सिटी तो आपको याद होगा दिल्ली को दिया गया था, और बेस्ट स्टूडेंट सिटी का ये अवार्ड है साउथ कोरिया के सियोल को दिया गया था। फिर हमने 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे बताया था आपको, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचा था इस दिन 19 जुलाई 1969 में ही। और दोस्तों 20 जून इंटरनेशनल मून, और इसी दिन वर्ल्ड चेस डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी, ठीक, और वेरी गुड हिमाचली क्वीन, आपके लिए तालियां। सारे स्टूडेंट्स जो है इनको प्रेज करें। आज जो है फ्लैग अडॉप्शन डे भी है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम थोड़े समय में, 2-4 मिनट के बाद। ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड जो है वो दोस्तों 3 अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसमें जो 27 की टेस्ट चैंपियनशिप है उसका फाइनल मैच, फिर 29 की, 31 की। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखें 21 की टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, 23, 25 तीनों को भी इंग्लैंड द्वारा ही होस्ट किया गया था। और मतलब ये भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि सारी ही पहली 6 इतिहास की टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल कहाँ पर हो रहे हैं? वो इंग्लैंड में ही हो रहे हैं। और दोस्तों अभी लेटेस्ट 25 में जो हुआ था लॉर्ड्स में, जहाँ पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला था, और साउथ अफ्रीका ने ये जीत के 27 साल के बाद कोई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसे जीतने का रिकॉर्ड बनाया। क्या आप मुझे क्या कैप्टन बता सकते हैं? हु इज़ द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका? जल्दी से। और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएं कि 7 प्लेयर्स जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया था, 5 मेल थे, 2 फीमेल थी, उनके नाम भी आप मुझे बताएं। तो लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स बता पाते हैं। सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका का कैप्टन बताना है बावूमा। वेरी गुड देवाशीष, बावूमा उनके कैप्टन हैं। दूसरा कौन से प्लेयर थे? सबसे पहले हम फीमेल प्लेयर की बात कर लें। एक तो थी साना मीर और दूसरी थी सारा टेलर, 2 फीमेल। फिर मेल्स की तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी आए थे, फिर हाशिम आमला आए थे, फिर ग्राहम स्मिथ जो है उनको इंक्लूड किया गया, फिर दोस्तों डैनियल विटोरी 4, और एक प्लेयर जो है जो मैं भूल रहा हूँ वो कौन से हैं, अगर आपको याद है तो बता दें। तेम्बा बावूमा तो ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी और मैथ्यू हेडन। तो मैथ्यू हेडन, धोनी, ग्राहम स्मिथ और हाशिम आमला और डैनियल विटोरी, तो ये 5 + 2 7 ये प्लेयर्स आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किए गए थे। और यहाँ पर खास तौर पे मैंने बताया था आपको कि अगले साल एक तो जो T20 वर्ल्ड कप है वो दोस्तों भारत में होने जा रहा है, भारत और श्रीलंका में। और आपको याद होगा अगले साल का T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ इस साल का महिला विश्व कप ओडीआई वर्ल्ड कप वो भी भारत और श्रीलंका में ज्वाइंट तरीके से होने जा रहा है। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप पुरुषों का वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, और 31 का जो है फिर दोबारा से इंडिया में होगा। 2023 में इंडिया में हुआ था और 31 भी इंडिया में होने जा रहा है। फिर हमने पढ़ा था कि भाई इंडिया ने जो है भाई जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं जो कहाँ पर हो रही हैं, जर्मनी के बर्लिन में, यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। ये पहली बार है भाई तो हम यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जीत पाए। तो यहाँ तक जो है हमारा रिवीजन जो है कल का हमने किया, और आई होप सो ये आपको चीज़ें याद भी होंगी। तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक तो सारे ही स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि भाई कल भी मैंने आपसे वायदा किया था, आज मतलब वायदा क्या यार, आपको बोल रहा था कि भाई एक संस्था थी मेरे साथ जुड़ना चाह रही थी, तो यार मैं उनकी यहाँ पर बता दूं क्योंकि मंडी में ख़ास तौर पे और उसके आसपास के इलाकों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो वीर हिमाचल मंडी
मंडी बाढ़ पीड़ितों के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा कर रही है। ये एक संस्था है वीर हिमाचल, और जिसके पीड़ित लोगों को बहुत ज़रूरत है। ये सामान रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत उपयोगी है। आप सबसे निवेदन है कि जो इस मुश्किल समय में अपने भाइयों बहनों की मदद के लिए यथासंभव मदद देना चाहता है, मैं बिल्कुल एज इट इज़ पढ़ के सुना रहा हूँ जो उनके द्वारा मुझे भेजा गया था, वो मेरे घर पर आकर दे सकते हैं। ये मानव कल्याण की घड़ी में हम सबको मदद के लिए आगे आना चाहिए और अपने धर्म और संस्कार का परिचय देना चाहिए। जिसमें उन्होंने कहा कि हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि बेसिक सामान भी उसकी भी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आपके घर में कोई टेंट है, तिरपाल है, कुंडली है, बेलचन है, डांडिली है, पिल्लो, रजाई, डबल बेडशीट, बकेट, टावल, मग, तवा, पैन, कुकर, ग्लास, स्पून, थाली, चकना बेलना, लेडी शॉल, जेंट शॉल, बाथिंग सोप, वॉशिंग सोप जो है, फर्स्ट एड किट, सैनिटरी पैड, कुछ भी अगर आप दान करना चाहें तो इनको दे सकते हैं। तो मैं एक काम करूंगा भाई, आपका इनको नंबर भी दूंगा और इनका ये QR कोड है, और ये भी मैं जो PDF जब मैं आपको भेजता हूँ ना आफ्टर द क्लास, तो वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप इनसे बात कर सकते हैं, आप जो है इनसे जो है इनको जितना हो सके इनकी मदद कर सकते हैं। हमारे ही लोग हैं, हमारे ही जो हैं साथी हैं, और पता नहीं अभी भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। बारिश मुझे लगता है अभी भी हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं फंसे हुए हैं। कल इवन रेनू शर्मा भी बता रहे थे, मैसेज में काफ़ी बड़ा लिखा था उन्होंने। तो मतलब कोशिश करें, और मेरे साथ जो हैं ये जो संस्था है ये योग को भी प्रमोट करती हैं। पहले भी मैंने बताया ये शिखा मनकोटिया, जो कि ख़ास तौर पे वहाँ पर मतलब महिलाओं के में जो है योग की जो इम्पोर्टेंस है महिलाओं के हेल्थ के लिए, उसके लिए पिछले काफ़ी समय से बड़ा बेहतरीन काम कर रही थी, और अब जो है इन संस्था से जुड़ी हुई हैं। तो वो ऊना में जो है अपने आसपास के इलाकों में जो जोड़कर पैसा है, जो भी रोज़मर्रा का सामान है, वो भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके माध्यम से ये लोग मेरे से जुड़े थे। तो आप भी चाहे किसी भी संस्था के थ्रू, हमारे थ्रू या उनके थ्रू, किसी भी और के थ्रू ज़रूर जुड़ें। जितना हो सके जो है मदद जो है वो ज़रूर करें। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि मतलब हम जो चैनल्स हैं, तो भाई हम भी करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, हम भी बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ इनिशिएटिव लेकर आते हैं। कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव्स भी होते हैं ना, हम आपके लिए अलग अलग जो है प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। तो अब ये ज़रूरत के समय हमारी भी जिम्मेवारी है। अब पता नहीं कोई और चैनल कर रहे नहीं, तो अगर आपके कोई नॉन में है तो उनको भी ज़रूर जो है निवेदन करें, उनको जो है प्रेरित करें कि वो भी इन मंचों से अपने जो है वो लोगों की सहायता के लिए जो है वो ज़रूर बोले। हाँ जी, ठीक है। तो ये काम जो है ज़रूर आपको करना है। यहाँ पर सर मेरा यहाँ भी हालात ख़राब हैं, सब ब्रिज वगैरह सब जो है ढल गया है, और सिरमौर में स्कूल के बच्चे सर हमें गोदी उठाकर पार कराए हैं। ओहो माचली क्वीन, अगर ऐसा कुछ हो ना तस्वीरें ज़रूर भेजना, अगर कुछ तस्वीरें हों मैं डेफिनेटली यहाँ पर शेयर करूँगा। होता क्या है, इंस्पिरेशन मिलती है और कुछ लोग शायद मदद भी कर आने के लिए आगे आते हैं। तो ज़रूर मुझे शेयर करना अपनी पिक्स जी। हाँ ठीक है। तो फिर जो है आज के इन्फोग्राफिक्स में देखते हैं दोस्तों, एक तो ये फिडे का विश्व कप जो है जो चेस का, और ये 2025 में 30 अक्टूबर टू 27 नवंबर इंडिया में होगा। तो फिडे वर्ल्ड कप, मतलब अब याद रखें इस साल का ODI महिला वर्ल्ड कप भी इंडिया में होगा, और ये फिडे चेस का वर्ल्ड कप भी इंडिया में होगा। तो जनवरी में हमने पढ़ा था खो खो का वर्ल्ड चैंपियनशिप भी वो इंडिया में इस बार होगी। सीनियर एशियन मैन चैंपियनशिप जो है जो बिहार राजगीर में, वो भी इंडिया में हुई है। तो काफ़ी सारे बड़े इवेंट हैं इंडिया में हुए हैं। फिर दोस्तों हमने पढ़ा कि अगली जो न्यूज़ है वह केरला के चीफ मिनिस्टर से जुड़ी हुई है, और फॉर्मर CM है, और 101 वर्ष की आयु में इनका VS अच्युतानंदन जी का जो है वो देहांत हो गया है। अभी आपको पता है P विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री, उससे पहले ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे 101 वर्ष में VS अच्युतानंदन। और केरला के साथ ही साथ आपको याद करा दूँ, हाल ही में फौजा सिंह का भी 114 साल की उम्र में देहांत हुआ था। क्या आप मुझे उनका निकनेम बता सकते हैं? लेट्स सी कितने विद्यार्थियों को वो याद होगा। फौजा सिंह, ठीक है, जो कि भाई मतलब दुनिया के सबसे बड़ी उम्र के जो हैं वो मैराथन जो है वो दौड़ते थे, पंजाब के थे लेकिन इंग्लैंड में रहते थे। 81 वर्ष में ही उन्होंने अपना कैरियर है वो शुरू किया था। वेरी गुड उनको, नेहा कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उनको जो है कहते थे टॉर्नाडो। हाँ जी ठीक है। तो का पूरा नाम क्या था यार?
पूरा नाम टर्बन टॉर्नेडो, वेरी गुड, हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया, टर्बन टॉर्नेडो। और जलंधर में ब्यास में उनका जन्म हुआ था और वहीं पर एक रोड एक्सीडेंट में जो है उनका देहांत भी हो गया है। फिर गुजरात के फॉर्मर सीएम जिनका प्लेन क्रैश में देहांत हुआ था, उनका नाम था विजय रूपानी, ठीक है, तो उनकी भी रिसेंटली ही डेथ हुई थी, अगर आपको याद हो तो। फिर उसके बाद सेकंड इज़ अबाउट, दोस्तों आपको पता है राज्यसभा लोकसभा कल हमारा जो मॉनसून सेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन लगभग 63 जो है वो अपोजिशन के जो एमपीज़ हैं उन्होंने दोस्तों सबमिट किया है मोशन ताकि जस्टिस यशवंत वर्मा को जो है वो इम्पीच किया जा सके। तो किसी भी राज्यसभा के किसी भी दोस्तों अगर कोई जस्टिस है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो अगर उसको इम्पीच करना है तो उसका प्रोसेस पार्लियामेंट में ही दोस्तों वहाँ से शुरुआत होता है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं देखूँ थोड़ा देख लेते हैं जी, यहाँ पर इसके अंदर तो मैंने इंक्लूड नहीं किया, फिर भी तो भाई अगर मैं भारत में किसी भी जज की इम्पीचमेंट की बात करूं तो रिमूवल ऑफ ए जज रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि भाई वहाँ पर जो है भाई 50% उसका जो है प्रेजेंट भी हो और 50% से ज़्यादा उसके वोट में फेवर भी हो। तो स्पेशल मेजॉरिटी और ये दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस में चाहिए है। मोशन मस्ट बी पास बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब टोटल मेंबर हैं उसका 50% से ज़्यादा वोट उसके फेवर में हो, एंड बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो कम से कम 2/3 वहाँ पर प्रेजेंट हो और उन्होंने वोटिंग किया हो और टोटल का 50% जो है वो फेवर में हो, तब जाकर जो है जब दोनों हाउसेस में हो तो कोई भी जज हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड बेस्ड ऑन ए मोशन पास्ड बाय बोथ हाउसेज ए जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। तो बाद में प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे तब जो है उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें कई सारी इम्पीचमेंट्स हुई 93 में, जैसे जस्टिस वीमी रामास्वामी, जस्टिस सुमित्रा सेन 2011 में, ठीक है। तो ये कुछ 2 एग्जाम्पल्स हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो इम्पीचमेंट भी हो चुकी हैं जी। और इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत में दोस्तों सबसे पहले जो है कि अगर वो इम्पीचमेंट का मोशन लोकसभा या राज्यसभा जहां भी आए, अब जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा में वो आएगा ही तब जब कम से कम 50 मेंबर राज्यसभा के उसे पास करके देंगे। जैसे यहाँ पर 63 ने जो है उसकी हामी भरी है। अगर ये लोकसभा में आता तो एटलीस्ट 100 मेंबर्स को जो है वो साइन करना पड़ता और फिर ही जो है उसको प्रोसीड करना किया जा सकता था। और इफ़ द कमेटी, अब जो फिर जो है पार्लियामेंट द्वारा कमेटी बिठाई जाएगी, अगर वो गिल्टी जो है वो फील करती है ऑफ द चार्जेस मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, फिर जो है भाई उस मोशन को कंसीडरेशन किया जाएगा, बाद में वोटिंग होती है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उसको हटाया भी जा सकता है। और इसके लिए दोस्तों जो संविधान में आर्टिकल हैं, दैट इज़ आर्टिकल 124 क्लोज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 218 एक्सटेंड दीज प्रोविजंस टू हाई कोर्ट जजेस। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस के लिए आर्टिकल 124 क्लोज 4 है और हाई कोर्ट के जो है जजेस के लिए आर्टिकल 218 है। तो ये थोड़ा सा इसका जो है लीगल मैटर भी मैंने आपको बता दिया। अब ये तो नहीं क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको पॉलिटी का क्वेश्चन ये बन सकते हैं 5-6। अब कौन कौन से क्वेश्चन कि भाई सबसे पहले तो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है, आर्टिकल 124 क्लोज 4, हाई कोर्ट के जज को आर्टिकल 218। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि भाई अगर किसी भी हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स की ज़रूरी है परमिशन, तो 50 मेंबर्स, लोकसभा में 100। फिर उसके लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि आपको वहाँ पर कम से कम टोटल जो उस हाउस की स्ट्रेंथ है 2/3 प्रेजेंट हो, उन्होंने वोटिंग किया हो और टोटल मेंबरशिप का 50% वोट जो है उसके फेवर में हो। तो ये 7-8 क्वेश्चंस बन चुके हैं और ये आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 दोस्तों आज के इन्फोग्राफ थे जो आपको जो है भाई बड़े इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, ठीक है। तो मिनिमम एज जो है सुप्रीम कोर्ट जज, बिल्कुल जी, तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो अब जो है चलते हैं भाई आज की जो है अगली खबर में, न्यूज़ ऑफ द डे, मतलब कुछ और वस्तुएं थोड़ी सी विस्तार पूर्वक, और वैसे तो मैंने इन्फोग्राफ वाली भी थोड़ी विस्तार पूर्वक बता ही दी हैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो है आज सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक बार सल्यूट करें भारतीय
फ्लैग को, भारतीय राष्ट्रीय झंडे को, इस झंडे के लिए ही, मतलब आज भी चाहे कोई भी मुझे लगता है भारतीय कहे कि भाई आजकल के ज़माने में क्या ही होती है नेशनैलिटी या जो है वो देश से प्यार, लेकिन मुझे लगता है जैसे ही भारत का झंडा हम देखते हैं ना, कहीं पर राष्ट्रीय गान को सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून में उबाल आ जाता है। हज़ारों लाखों लोगों ने जो शहादतें दी हैं कहीं ना कहीं हमारे जहन में, सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर आ जाती हैं, क्योंकि देखो हमारा सिस्टम ऐसा, स्कूलिंग में है ना, हमने प्रेयर्स में भी आपने हर रोज़ हर दिन जो है इसको पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ये जो झंडा है दोस्तों पिंगाली वेंकैया द्वारा जो है बनाया गया था। शुरुआत में इसमें देखो काफ़ी सारे बदलाव थे, हम देखते हैं इवन अशोक चक्कर जो है ये तो बाद में इंक्लूड किया है आज़ादी के बाद ही। इससे पहले चरखा था, जो हम लाहौर का मशहूर 1929 का सेशन देखते हैं जहाँ पर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था, तो वहाँ पर ये चरखा ही हुआ करता था। और ये तेलुगु भाषी थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे जो बेंगाली वेंकैया, और उनके द्वारा ही इसका जो है निर्माण है वो किया गया। इसके अलावा अलग अलग झंडे के कई सारे जो है हमने देखे, कहीं पर यूनियन जैक को भी देखा, उससे पहले बनाया गया था। जैसे आज भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के झंडे में हम यूनियन जैक को देखते हैं, इंग्लैंड के झंडे को, लेकिन ये बाद में हमने तो हटा ही दिया था। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज का अपना झंडा था जिसमें टाइगर, यहाँ पर तस्वीर नहीं है, जिसमें जो है बंगाली टाइगर जो है, जो आज इंडिया का नेशनल एनिमल है, वो भी दिखाया गया था। तो 22 जुलाई 1947, देखो ये 5 तारीखें याद करनी बड़ी ज़रूरी हैं। 5 तारीखें कौन सी? 22 जुलाई 1947, जिस दिन भारत का झंडा अडॉप्ट कर लिया गया था संविधानिक सभा द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट तारीख दोस्तों वो थी हमारी नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम जन गण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इन दोनों को जो है 24 जनवरी दोस्तों 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया था संविधानिक सभा द्वारा। फिर नेशनल सिंबल जो हम कहते हैं ना अशोक पिलर, तो जो अशोक स्तंभ है, इसको जो है 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया, जिस दिन संविधान लागू किया गया था। 4 और 5वां भारत का नेशनल कैलेंडर जो दोस्तों साका एरा है, इसको जो है फिर बाद में जाकर 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट कर लिया गया। तो ये याद रखें, 22 जुलाई, 24 जनवरी, 26 जनवरी और 22 मार्च, ये पांचों ही बड़ी इंपॉर्टेंट जो हैं वो तारीखें हैं। ठीक, और आई है बिल्कुल, और ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि भाई अगर आप IB का जो एग्ज़ाम है ना उसकी तैयारी करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं, और उसके लिए जो है आप हमारे दिए गए नंबर्स पे जो है कॉल करें, और बड़ी बेहतरीन तैयारी है। और दोस्तों उस बैच की शुरुआत कल से हो रही है। उसके अगर डेमो क्लासेस भी देखनी है तो सक्सेसट्री ऑनलाइन के जो प्लेटफॉर्म पर जो है उसकी डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो बड़े मशहूर जो है अंदाज़ रहा है धनखड़ साहब का, और ये जो मशहूर जो अंदाज़ है, और जिसमें जो है भाई उन्होंने कहा है कि मतलब कभी कभार बड़े कूल तरीके से उनके भाषण हमने देखे हैं। तो कल उन्होंने पता ही नहीं लगा, पहला दिन था और कह दिया यार मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको प्राथमिकता देनी है, और मुझे चाय मिलने का टाइम नहीं मिलता, चाय पीने का ये तो वैसे ही बोल रहा हूँ। तो जो है भाई इन्होंने इस्तीफ़ा ही दे दिया यार। तो ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अपनी टर्न्योर से पहले ही इस्तीफ़ा ही दे दिया गया हो। मतलब राजनीतिक कारणों से अलग है बात है, जब हम देखते हैं ना कि भाई जो हमारे थे क्या नाम था यार, वीवी गिरी साहब, तो वीवी गिरी साहब ने 1969 में अगर इस्तीफ़ा दिया तो इसलिए दिया था क्योंकि उनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा जाकिर हुसैन की डेथ हो चुकी थी और इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी इलेक्शन लड़े, तो बड़ा ऐतिहासिक वो इलेक्शन था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैं भाई अपना रिज़ाइन करता हूँ, अपनी जो है मेरी हेल्थ केयर जो है बेटर नहीं है, और उसको प्राथमिकता देते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वाइस प्रेसिडेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर सारी लिस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की। अब सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है और मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे पूछा जाएगा। राधा कृष्ण पहले उपराष्ट्रपति थे, चले ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि कौन से भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति के सम्मान उनको मिला। दोस्तों उसमें एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे और दूसरे थे जो है मोहम्मद हामिद अंसारी। तो भाई दोनों ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये 1992 से 62 तक रहे, और हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक जो हैं वो रहे हैं। इसके अलावा कि भाई कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी बने। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, पहले कुछ नंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर उसके बाद आप देखेंगे जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, और यहाँ तक ये सारे राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद हदियामतुल्ला,
1979। और मोहम्मद हदियामतुल्लाह की खास बात थी कि ये भारत के चीफ जस्टिस भी रहे, ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हदियामतुल्लाह था साहब। और 1969 में जब जाकिर हुसैन जी की डेथ के बाद दोस्तों वीवी गिरी ने भाई एक्टिंग प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे भी कुछ दिन तक मोहम्मद हदियामतुल्लाह ने काम किया था। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी के बाद, तो भाई जो रामास्वामी वेंकटरमन हैं तो इन्होंने भी भारत के राष्ट्रपति के तौर पे काम किया। फिर जो है वेंकटरमन के बाद शंकर दयाल शर्मा ने भी भारत के राष्ट्रपति के तौर पे काम किया। KR नारायणन जी ने भी ये जो है काम किया। तो कुल मिला के अगर मैं परमानेंटली तौर पे बात करूं तो भारत में ऐसे 6 व्यक्ति रहे हैं और साथ में एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे मोहम्मद हदियामतुल्लाह जो है वो रहे हैं। तो 2012 में हामिद अंसारी बने, 2017 में जो है वो हमारे उस समय के बीजेपी के लीडर थे वेंकैया नायडू जी बने, और 2022 में बने थे हमारे धनखड़ साहब। तो भाई इन्होंने फ़िलहाल जो है वो रिज़ाइन कर दिया है। अब हो सकता है अगले उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शन जो है कब हो, ठीक है, बड़ी जल्दी ही, क्योंकि जो है ये काम है। वैसे बता दूं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते कुछ काम नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट का काम मुख्य तौर पे या तो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, क्योंकि राज्यसभा का वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा, या फिर दोस्तों वो जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा। लेकिन जब एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा तो उसके पास जो पावर होगी, पैसा होगा, उसको प्रेसिडेंट वाला ही मिलेगा। तो ये भी धनखड़ साहब की जो है नई न्यूज़। फिर दोस्तों हम बात करेंगे, आज इस्तीफ़ों की झड़ी सी लग गई है, ठीक है, जैसे बारिश की झड़ी लगी हुई है ना, तो इस्तीफ़ों की भी झड़ी लगी हुई है। तो अब यहाँ पर आप इनको देख रहे हैं, आप ये ना समझें कि मैं किसी मॉडल की बात कर रहा हूँ, किस मिस इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैं भारत की ही एक ऐसी बेटी की बात कर रहा हूँ जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम चमकाया था। इनका नाम है गीता गोपीनाथ, और 2019 से दोस्तों ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर काम कर रही हैं। IMF की बात कर रहा हूँ भाई, है ना, छोटे मोटे बैंक की नहीं बात कर रहा। और भाई इन्होंने जो है अब ये फैसला किया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पे ये काम करेंगी। जैसे ही मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो मुझे ये याद आ गए हमारे इसरो के फॉर्मर चेयरमैन, नाम क्या था उनका यार, सोमारंजन, जल्दी से बताओ यार। अभी तो VR नारायणन है, तो जिनकी अध्यक्षता में हमने चंद्रयान 3 कामयाब किया था 22 अगस्त 2022 को, 23 अगस्त 2022 को। तो उन्होंने भी कर्नाटका में कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। फिर हमारे DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी भाई जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी ऐसे प्रोफेसर, और अब इन्होंने भी जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। तो शी विल रिटर्न टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने IMF में दोस्तों जनवरी 2019 में चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम शुरू किया। फिर इनको डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी लाया गया था। अब हो सकता था कि आने वाले दिनों में ये डायरेक्टर के तौर पर भी डायरेक्टर के तौर पे, क्योंकि IMF में किसी यूरोपियन को ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो हो सकता है, क्योंकि इनके पास सिटीजनशिप तो मुझे लगता है USA की होगी। तो फिलहाल ये डेप्टी डायरेक्टर थी, IMF को वहाँ पे रिप्रेजेंट करती थी। नाम है गीता गोपीनाथ। और यहाँ पर ये यूयू ललित नहीं था देवाशीष भाई, सोमनाथ था उनका नाम। हाँ जी, इन्होंने बता दिया है। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन में है। और वर्ल्ड बैंक के साथ इनको क्या बोलते हैं, ट्विन बैंक्स जो है वो कहा जाता है। 1945 में जो है दोस्तों इन बैंकों की स्थापना की गई थी और इनको कहा जाता है ट्विन्स। कौन सा ट्विन्स, होटल का नाम बता दो कोई मुझे आप, कौन से होटल में इनको बनने की जो है वो दोस्तों जो है मीटिंग्स हुई थी, तो होटल का नाम, हाँ जी, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF को कौन से ट्विन्स कहा जाता है। 44 से मीटिंगें शुरू हो गई थी हिमाचली क्वीन, लेकिन 45 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ही, ताकि दुनिया को एक बेहतर स्थिति में लेकर जाया जा सके। ब्रेटन वुड्स ट्विन्स इन्हें कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं एक अपॉइंटमेंट है, और तमिलनाडु में दोस्तों जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो है वहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि हमने अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था पटना हाई कोर्ट के नए जज, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं जल्दी से हमारे पटना हाई कोर्ट के नए जज कौन बने थे। यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट के मोहन श्रीवास्तव है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, और इनको ओथ कौन दिला रहे हैं, वहाँ के गवर्नर
RN रवि। मैं साथ ही साथ रिपीट कर देता हूं राज्यसभा के चारों मेंबर्स को। भाई जो नए नॉमिनेटेड मेंबर बने हैं उसमें उज्जवल निकम है, उसमें डॉक्टर मीनाक्षी जैन है, उसमें हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं और उसमें जो है सदानंद मास्टर हैं। फिर मैं आपको तीनों गवर्नर्स भी बता देता हूं। हाल ही में इस पिछले हफ्ते बने 3 गवर्नर, अशोक गजपति राजू गोवा में, हरियाणा में आशिम घोष साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के जो हैं कविंदर गुप्ता जी, वो भी आप याद रख लें। और यहाँ पर जो भाई थे हमारे एनीवन ह्यूज बफरिंग, तो भाई एक बार बंद करके दोबारा शुरू कर लो। हाँ जी जल्दी से, ठीक है। तो एक भी स्टूडेंट ने नहीं बताया है पटना हाई कोर्ट में नए जज कौन बने हैं भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से आप मुझे बता दो। उनका नाम है विपुल एम पंचोली। हाँ जी उसने भी बताया था, तो जो है नाम है विपुल पंचोली, ठीक है। मैंने भी देख के बताया वैसे, तो ऑप्शन नहीं यार है ना, मैंने खुद देख के बताया है। तो यहाँ पर है मोहन श्रीवास्तव, ठीक है, तमिलनाडु। और दोस्तों इसके साथ ही जो है ये सेशन में हमारा जो है कंप्लीट हो रहा है। अब हम देखते हैं भाई कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस जो है भाई, पहला क्वेश्चन है नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0, ये किसके जो है कौन सी गवर्नमेंट बॉडी द्वारा डेवलप किया गया है। वहाँ पर सिविल सर्वेंट्स की जो है दोस्तों ट्रेनिंग के लिए फ्रेमवर्क सेटअप किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या नन ऑफ द अबव। किसने डेवलप किया है नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें। सही उत्तर है दोस्तों इसमें ए, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, CBC, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 20 मिनट पहले की आपकी मेमोरी शार्प है कि नहीं। स्वच्छ सर्वेक्षण जो है या स्वच्छ सुपर लीग जो है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। आप मिनिस्ट्री में बता देता हूँ और उनके साथ किसने काम किया वो आप बता देना। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया था, और जल्दी से बताएं। वैसे अब आपको याद हो ही गया होगा, कहीं पर अहमदाबाद था, कहीं पर इंदौर था, और हमने पढ़ा था लखनऊ तो जो है भाई 44 से 3rd पोजीशन पे आया था। और हमने पढ़ा विशाखापट्टनम का, हमने पढ़ा बुलंदशहर का, कहीं हमने पढ़ा सिकंदराबाद का, कहीं पर हमने पढ़ा प्रयागराज का, है ना। तो कई सारे क्वेश्चंस पढ़े थे। और 7 कौन था, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेहा कुमार, ये तो बता ही दिया, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। तो चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, महिला आरोग्यम कक्ष जो है इनोग्रेट किया इन्होंने वुमेन वेलबींग इन गवर्नमेंट वर्क स्पेस। कहाँ पर महिला आरोग्यम कक्ष जो है वो इनोग्रेट किया गया है, ताकि वुमेन्स के वेल बीइंग को, मतलब महिलाओं के लिए अलग से सरकारी जो है दफ्तरों में जो है कमरा होगा, कक्ष होगा। तो ये कहाँ पर जो है सेटअप किया जाएगा, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। इसके साथ ही साथ बता दूं, हरियाणा सरकार ने कहा था कि भाई वो अपने यहाँ पर हर जिले में दोस्तों अपना, वैसे ये बात हमारी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने पूरे इंडिया के लिए भी कही थी कि हर जिले में ना DC दफ्तरों के पास कुछ काउंसलिंग सेंटर होंगे, ताकि शादी से पहले जो है भाई लड़का लड़की एक दूसरे से मिलने को, क्योंकि जो है आजकल डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं उस वजह से, है ना। और डिवोर्स को लोग बड़ा प्राउडली भी लेने लगे हैं। तो भाई हम अनाउंस करते हैं, जैसे मुझे आमिर खान जो है फिर अनाउंस कर देता है कि भाई हम अनाउंस करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जैसे कोई पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज करनी हो, फिर ये अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने जो ये बैडमिंटन खेलती हैं, क्या नाम है, साइना नेहवाल, इन्होंने भी ऐसे ही जो है हम अनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे उसको मजाक सा इन्होंने बना दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई हम भी काउंसलिंग सेंटर रखेंगे पूरे इंडिया में। हरियाणा वालों ने भी अलग से कहा कि भाई ये इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, और ये दोस्तों दिल्ली में जो है होगा। और इसका जो उत्तर है न्यू दिल्ली महिला आरोग्यम कक्ष, तो ताकि जो है वुमेन वेलबींग को जो है वो स्थापित किया जा सके। फिर मंकी पजल बटरफ्लाई रिसेंटली स्पॉट की गई थी मध्य प्रदेश में कौन से टाइगर रिजर्व में, तो बंधवगढ़, सतपुरा, माधव या पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताएं, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है, और हमने जो है बात की थी एक जो है भाई घोस्ट का कैट की, वो भी यहीं पर जो है पाई गई थी गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और इसको पेंच टाइगर रिजर्व में पाया गया है। अब यहाँ पर जो है मुझे जल्दी से उत्तर दो, भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, भारत में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, भारत में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं, भारत में टोटल जो हैं रामसर वेटलैंड्स कितने हैं, भारत में टोटल जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने हैं, ठीक है। ये आप चीज़ें बताएं। तो जब मैं सबसे पहले टाइगर रिजर्व की बात करता हूँ,
8 है। और हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का जो दोस्तों माधव नेशनल पार्क है, यार नाम थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ, माधव है या माधोल है, और उसको टाइगर रिजर्व अनाउंस कर दिया गया था। नेशनल पार्क 108, लास्ट वाला जो है सिमलीपाल था जो उड़ीसा में इसको अनाउंस किया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 573 है, रामसर वेटलैंड 91 है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट 43 थे, अब ये 44 हो चुके हैं, क्योंकि 12 किलों का जो ग्रुप जिसको मराठा लैंडस्केप कहा जाता है उनको भी अब इंक्लूड किया जा चुका है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है दोस्तों आज सुबह की कुछ खबरें देखते हैं। आज सुबह क्या क्या महत्वपूर्ण रहा। तो धनखड़ साहब रिज़ाइन कर गए हैं हेल्थ रीजंस की वजह से, पढ़ा दिया ऑलरेडी। पार्लियामेंट कमेटी ने एलोकेट किए हैं 16 आवर्स ताकि ऑपरेशन सिंदूर को लोकसभा में डिबेट किया जा सके। बिहार देश का पहला स्टेट बना है जहां पर 12,000 से कम वोटर हैं पर पोलिंग स्टेशन, फर्स्ट स्टेट टू हैव। इलेक्शन कमीशन सेज इसका मूव है एम टू मेक वोटिंग मोर कन्वीनियंट, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ पर हर व्यक्ति वोट कर सके और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी बेहतर किया जा सके। तो मतलब उन्होंने जो है भाई उसका जो साइज़ है कम कर दिया है, तो 12,000 से भी नीचे का एक बूथ जो है यहाँ पर पोलिंग स्टेशन रहेगा। इसरो ने लॉन्च किया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार, और इसको नासा के साथ जो है मिलकर डेवलप किया है। नेक्स्ट वीक इसको जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों बांग्लादेश में भी एक क्रैश हुआ था वहाँ की सेना का जहाज़, जिसमें 22 बच्चों की जो है लोगों की डेथ हो गई है। इंडिया की दिव्या देशमुख ने जो है के हम्पी को जो है वो ज्वाइन किया है और वो भी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। ये वुमेन का वर्ल्ड कप, ये जो चेस का वर्ल्ड कप है फिडे का, ये आपको याद है कहाँ पर हो रहा है? एनीवन? कल भी बताया था, परसों भी बताया था, क्योंकि ये लड़कियां जब क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी तब भी बताया था। कल मैंने सिर्फ कनेरू हम्पी का बताया था, अब ये दिव्या देशमुख भी पहुंच चुकी है। एनीवन? जल्दी से बताओ भाई। और अब तो फिडे की वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड कप है, इस बार भारत में भी होने जा रहा है। और यार कहाँ पर मेमोरी बड़ी वो है। जॉर्जिया, कल ही बताया था आपको भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ठीक है जॉर्जिया में। फिर जो है इसके अलावा कल रात की हमने मानसून सेशन शुरू हो चुका है। पार्लियामेंट ने वही लोकसभा के 16 घंटे दिए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इम्पीचमेंट मोशन सबमिट किया है लोकसभा राज्यसभा, ताकि जस्टिस यशवंत वर्मा को रिमूवल दिया जाए। अब आपको पता है लोकसभा में 100 मेंबर का साइन चाहिए और राज्यसभा में 50, वो हो चुका है ऑलरेडी। मुंबई में काफ़ी बारिश है और आईएमडी ने फोरकास्ट किया है कि हिमाचल, उत्तराखंड और कोंकण में हैवी रेनफॉल होने वाली है। और इंडिया जो है फिडे का चेस वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में वो होस्ट करेगा। साथ ही साथ हमने बात की थी कि जो वर्ल्ड कप है भाई, लड़कियों का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो भी भारत, इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे, और अगले साल T20 वर्ल्ड कप जो है वो भी इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये जो सेशन है ये ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद करूँगा सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक, आपका अपना सेशन है, ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।